ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिका के मुसलसल दूसरे रोज भी ईरान पर हमले। ईरान के साहिली इलाकों को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक सरक, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबहार और कोनाक में धमाकों के बाद चाहबहार के कुछ हिस्सों में बिजली बंद हो गई। मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर को कुछ नुकसान पहुंचा। प्रोजेक्टाइल्स के टुकड़े गिरने से इमाम अली अस्पताल भी मुतासिर। हमलों के दौरान एक फायर फाइटर शहीद हो गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कार्रवाइयों का मकसद आबना हुर्मुज़ में बहरी खतरात का खात्मा है। अमेरिकी अहदेदार का कहना है कि हमलों में एंटीशिप मिसाइल तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक हमलों में पासदाराने इनकलाब के साहली रेडार निज़ाम हदफ बने। बुध को अमेरिकी हमले में 8 ईरानी फौजी शहीद हुए थे। 85 अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन दागे गए थे। उधर ईरान का 6 करोड़ 30 लाख बैरल खाम तेल समंदर में फंस गया। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक वेसल ट्रैकिंग डेटा जाहिर करता है ईरानी तेल से लदे टैंकर समंदर में हैं। अमेरिकी नाकाबंदी दोबारा हुई तो 5 करोड़ से ज्यादा बैरल ईरानी तेल फंस जाएगा। ईरान को आज हमने बहुत बड़ा धचका दिया। ईरान पर हमले बहरी जहाज़ों पर हमलों का बदला है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू कहा, ईरानी हमलों पर 20 गुना ज्यादा ताकत से जवाब देंगे। वो जब भी वार करेंगे हम उसका शदीद जवाब देंगे। नहीं मालूम ईरान के साथ मुआहदा होगा या नहीं। मुझे ईरान की संजीदगी पर शक है। यकीन नहीं कि ईरान मुस्तकबिल में किसी भी मुआहदे की पाबंदी करेगा। अमेरिका ईरान के खारक जजीरे पर कब्जा कर सकता है। पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाने का फिर तस्करा। अमेरिकी सदर ने ईरान पर हमलों की फुटेज भी शेयर कर दी। ट्रंप का अपनी जिंदगी से मुतल्लिक़ खदशात का इजहार। कहा, ईरानी मुझे मारने की कोशिश कर सकते हैं। शायद मैं मारा जाऊं क्योंकि मैं दुनिया भर में पहला टारगेट हूं। ईरान के साथ डील को वक्त का ज़िया कह दिया। आबना हुर्मुज़ की फिर से नाकाबंदी की धमकी। ट्रंप अनकरा से अमेरिका के लिए रवाना हो गए। अमेरिका ने हमले में ईरानी पुलों को निशाना बनाया। पासदाराने इनकलाब का कहना है अमेरिकी हमले में ईरानी सूबे गुलिस्तान में पुल को निशाना बनाया गया। एक अमेरिकी क्रूज मिसाइल ने पुल को हिट किया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, दुश्मन और उसके साथियों को सख्त सजा दी जाएगी। एक्स पर कुरानी आयत शेयर कर दी। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा, अमेरिकी जहारियत का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज जल्द ही खित्ते में अमेरिकी फ़ौजी अड्डों पर बड़ा हमला करेंगी। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा, एक भी अमेरिकी वापस नहीं जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, हम बज़ुबानी का जवाब बज़ुबानी से नहीं अमल से देते हैं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, अमेरिका ने मुफ़ाहमती याददाश्त में हुर्मुज़ में नई इंतज़ामी तब्दीलियों की भी खिलाफ वर्जी की। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है अपने हुकूक़ का हर सूरत दिफा करेंगे। ईरान ने आबना हुर्मुज़ बंद किया तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, हुर्मुज़ खुले जहाज़ों पर फायरिंग तक हमले जारी रहेंगे। मुआहदा था कि ईरान जहाज़ों पर फायरिंग करेगा तो अमेरिका जवाब देगा। ईरान मुआहदे की पासदारी करे वरना कल रात की तरह भुगते। नया तनाज़ा किसी के मुफाद में नहीं। पाकिस्तान का खित्ते में कशीदगी बढ़ने पर गहरी तशवीश का इजहार। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। तमाम फरीकों से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। पाकिस्तान का इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात से गुरेज करने पर जोर। अमन के लिए अपना किरदार जारी रखने के अज़्म का इजहार। सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को पूरी ताकत से कुचला जाएगा। दुश्मन पाकिस्तान की दाखिली सलामती और माशी खुशहाली को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का NDU इस्लामाबाद का दौरा। नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के ग्रेजुएटिंग अफसरान से खिताब ने कहा, दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों की पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें नाकाम होगी। दहशतगर्द नेटवर्क को हर सूरत शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा जाएंगे। कोयटा में अमन व अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास भी होगा। बलूचिस्तान में अमन व अमान के सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए। अहम फैसले होंगे। मुतल्लिका हुकाम वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। दहशतगर्दी में भारतीय प्रॉक्सीज मुलव्वस है। कोई माई का लाल पाकिस्तान को नीचा नहीं दिखा सकता। पाकिस्तान भी यही है और बलूचिस्तान भी। दहशतगर्दों और सहूलतकारों का हर हद तक पीछा करेंगे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वाज़ेह और दो टोक ऐलान। कहा, हिंदुस्तान बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। दहशतगर्दों को अफगान तालिबान रजीम की पुष्पनाही हासिल है। कराची में रेंजर्स पर हमले में 4 दहशतगर्दों में 2 अफगान थे।
बलूचिस्तान में 4 रोज़ में दहशतगर्दी के 3 वाक़यात, शहरियों समेत फोर्सेस के 42 जवान शहीद। जवाबी कार्रवाइयों में 54 दहशतगर्द मारे गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताया, पहला वाक़या 4 और 5 जुलाई की रात हुआ। फितरल खवारिज ने हना औड़क में मुकामी अफराद पर हमला किया। 4 मासूम शहरी शहीद, 6 ज़ख्मी हुए। 6 जुलाई को मंगी डैम ज़ियारत के करीब पुलिस चौकी पर हमला किया गया। 15 दहशतगर्द हलाक हुए, 9 पुलिस एहलकार शहीद। 6 जुलाई से जारी ऑपरेशन में मुतादिद खवारिज हलाक हुए। सऊदी अरब के बलूचिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों की मजम्मत सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है हर किस्म की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को मुस्तरद करते हैं। सऊदी अरब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती करता है। सऊदी अरब का हमलों में जाँ बहक अफराद के अहलखाना हुकूमत पाकिस्तान से हमदर्दी का इजहार। समंदर में गिरकर तबाह होने वाले निजी कंपनी के कार्गो तैयारे का मलबा मिल गया। पाक बहरिया और PMSA का समंदर में 12 घंटे से ज़ायदा ऑपरेशन, लापता तैयारे का मलबा तलाश किया। कार्गो तैयारे का मलबा और माड़ा के साहिल से 53 नॉटिकल माइल जनूब में मिला। मज़ीद शवाहिद और अमले के अरकान की तलाश के लिए रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी। पाक बहरिया और PMSA के बहरी और फ़ज़ाई असासे सर्च ऑपरेशन में मसरूफ़। कार्गो तैयारा शारजा से कराची आ रहा था। बलूचिस्तान और माड़ा के करीब समंदर में हादसा पेश आया। अमले के 5 अफराद सवार थे। तैयारे को पायलट रिजवान इदरीस उड़ा रहे थे। अमले में फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद, लोड मास्टर तौफीक खान, इंजीनियर आरिफ सिद्दीकी और मोहम्मद हामिद शामिल। इंजीनियर आरिफ सिद्दीकी PIA से रिटायर्ड थे। तर्जमान पाक एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक बोइंग 737 ने परवाज़ के दौरान नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इतला दी। कराची एयरपोर्ट पर निजी एयरलाइन के 4 दफातर सील। तफ्तीश के लिए ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम इस्लामाबाद से कराची पहुंची। सील शुदा दफ्तरों से तमाम रिकॉर्ड तहवील में ले लिया गया। उधर कार्गो तैयारे के कप्तान रिजवान इदरीस के अहलखाना किसी मौजज़े के मुंतज़िर। बेटे ने बताया, वालिद के साथ गुज़श्ता शाम 7:20 पर आखिरी बार गुफ्तगू हुई। वालिद की मंगल को वापसी थी। ईरानी और कतरी वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक रब्ता, अपने हुर्मस की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी पर जोर। इलाकाई बहरान के पुरअमन हल के लिए राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। चीन की फ्रीक्वेंसी तहम्मुल से काम लेने की अपील। मजीद कशीदगी से गुरेज करने का मशवरा। मशरक़ वस्ता की बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का अमरीका और ईरान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का मुतालिबा। बरतानवी वज़ीर ने कहा, अमरीका और ईरान दोबारा जंगबंदी की तरफ वापस आएँ। आबने हरमज़ खोलने के मुआहदे पर अमल दरामद किया जाए। इटली का ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी कार्रवाई में शरीक न होने का ऐलान। इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, इटली खित्ते में कशीदगी के बावजूद अपनी पॉलिसी पर कायम है। अमरीका ईरान कशीदगी के बाद खाम तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। ब्रेंट तेल $79.93 फी बैरल हो गया। WTI $75.55 फी बैरल पर पहुंच गया। मरमत तेल $75.20 फी बैरल का हो गया। शहीद ईरानी रहबर आला सैयद अली खामनई को आज मशहद में स्पुर्द खाक किया जाएगा। सैयद अली खामनई का जस्द खाकी करबला पहुंचा दिया गया। मैयत को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े पर ले जाया गया। 40 लाख अफराद की शिरकत। आयतुल्लाह अली खामनई का जस्द खाकी इससे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े पर ले जाया गया। ईरान का शहीद सुप्रीम लीडर के जनाजे में शिरकत पर वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। ईरानी सदर ने कहा, हम हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की मुखलिसाना हमदर्दी को कभी नहीं भूलेंगे। ईरान और पाकिस्तान ने हमेशा एक दूसरे के आंसू और मुस्कुराहटें बांटी हैं। इस्लामाबाद में नौजवान को थप्पड़ मारने वाला पुलिस एहलकार मुअत्तल। थप्पड़ मारने की वजह ताहाल सामने न आ सकी। एक्सप्रेस न्यूज़ का मौसूल वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार ने पहले 3 नौजवानों को रोका और दस्तावेजात ली। दस्तावेजात लेने के फौरी बाद एहलकार ने नौजवान को थप्पड़ मार दिया। खुश अखलाकी रजामंदी नहीं, विफाकी मुहतसिब राय इंसदाद हरासियत का बड़ा फैसला। खातून को हरासा करने पर निजी कंपनी के 5 ओहदेदारों को जुर्माना। मजमूई तौर पर 27 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। फौजपा ने फैसले में कहा, काम की जगह पर हरासगी और इंतजामी रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। खुश अखलाकी को रजामंदी नहीं समझा जा सकता। नेपरा ने बिजली 34 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा मई की मखाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इजाफे का इतलाक जुलाई के बिजली के बिलों में होगा। मादर मिलत फातिमा जिनाह को कौम से बिछड़े 59 बरस बीत गए। फातिमा जिनाह ने आज़ादी की जदोजहद में कायद आज़म का भरपूर साथ दिया। गुरबत, बैरूनी कर्ज़ों और गैर मुतवाज़िन पॉलिसियों पर आवाज़ उठाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फातिमा जिनाह की कौमी और सियासी खिदमात को खिराज अक़ीदत।
पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। लाहौर में बारिश के बाद हब्स हो गया। गुजरांवाला, मानावाला, बहावलपुर में भी बादल बरसे। सांगला हिल और सराय मुगल में भी तूफानी हवाओं के साथ तेज़ बारिश। पेशावर और गिरदनवाह में बादलों के डेरे। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार।